हेलो गाइस, दिस इज अनुराग मिश्रा। तो आज हम एमसीक्यू नंबर 5 देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ लॉन्ग थिन वुडन सिलेंड्रिकल पाइप, तो ये लॉन्ग थिन वुडन सिलेंड्रिकल को अंडरलाइन कर लेते हैं। पाइप ऑफ रेडियस कैपिटल आर कैरिंग अ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे के रखी है, इज रोटेटिंग अबाउट इट एक्सिस विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा that increases slowly with a time as omega equals to kt where k is a positive constant. ठीक है, which of the following statement is are correct about the region inside की बात कर रहे हैं, region inside the pipe। तो हमें इसकी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड पे कमेंट आउट करना है, दैट इज़ यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है या नॉट कांस्टेंट है, तो उसके बारे में हमें देखना है। तो देखो यहाँ पर क्या देखे रखा है, एक सिलेंड्रिकल पाइप देखे रखा है, लॉन्ग थिन वुडन सिलेंड्रिकल पाइप है, उसके सरफेस पे चार्ज प्रेजेंट है और ये रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, जो कि टाइम के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है, दैट इज़ ओमेगा इक्वल्स टू के टी। ठीक है, तो क्या हो रहा है, तो इस पर जो क्या एक्चुअली में क्या होगा, जो इस पर सरफेस पे जो चार्ज होगा, ठीक है, वो क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा इस टाइप से ओमेगा से, सर्कुलर मोशन टाइप में, सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा होगा। तो इस मूविंग चार्ज को एज अ मैं करंट कैरिंग लूप कंसिडर कर सकता हूँ। तो इस टाइप से ये करंट मूव कर रहा है, मैं बोल सकता हूँ। तो इस टाइप से बहुत सारे करंट के लूप बन जाएंगे चार्ज के मूवमेंट के कारण, पास 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 बहुत सारे लूप क्रिएट हो जाएंगे। तो ये टाइटली बाउंड एज अ लॉन्ग सोलेनॉइड इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जो भी इसमें लूप होंगे वो एक दूसरे के पास 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 क्रिएट हो जाएंगे। तो मैं इसको, एक तो लॉन्ग है, ठीक है, और जो जो लूप है वो क्या है, टाइटली बाउंड है, तो मैं इसको यहाँ पर लॉन्ग सोलेनॉइड कंसिडर कर सकता हूँ। इतनी बात तो मैं समझ में आई। अब लॉन्ग सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में क्या बोल सकता हूँ, इनसाइड की बात हो रही है, आउटसाइड की तो जीरो होती है। तो इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या बोल सकता हूँ, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। यहाँ पर आई क्या है, एक लूप में जो करंट है वो आई है। तो और फर्दर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है, इनटू आई। तो ये नंबर ऑफ टर्न इनटू स्मॉल इनटू आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर एक टर्न में कितना करंट जा रहा है, आई जा रहा है, तो एन टर्न्स में कितना जाएगा, तो मैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू आई स्मॉल आई को एक लूप के में जो करंट जा रहा है उसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर टोटल करंट जो इसमें सिलेंड्रिकल रीजन में जो फ्लो होगा, तो मैंने इसको कैपिटल आई मान लिया है। तो यहाँ पर इसको फिर यहाँ अच्छे से लिख लेते हैं, म्यू नॉट आई ओवर एल। ठीक है, अब इस आई को मैं चार्ज और टाइम पीरियड के टर्म में क्या लिखूँगा, जो कि हो जाएगा हमारा क्यू ओवर टी, दैट इज चार्ज पर यूनिट टाइम। और इस चार्ज को मैं लिख सकता हूँ चार्ज डेंसिटी के टर्म में, दैट इज सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, सरफेस एरिया, दैट इज 2 पाई आर एल ओवर टाइम हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। ठीक है, तो अब इसको सबको लिख लो, म्यू नॉट, जैसे 2 पाई से 2 पाई तो कैंसिल कर लेते हैं, म्यू नॉट सिग्मा आर एल ओमेगा ओवर एल। तो देखो यहाँ से एल एल भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो मेरे पास यहाँ पर बी निकल के आ रहा है, म्यू नॉट सिग्मा आर दैट इज रेडियस इनटू ओमेगा। ओमेगा की जगह तुम के टी पुट कर दो, तो के टी मैंने यहाँ पर रख दिया, तो ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ गई। अब जो ये मैग्नेटिक फील्ड है तुम ध्यान से देख सकते हो, वो टाइम पे डिपेंड कर रही है, ना कि रेडियल डिस्टेंस, जो कि यहाँ से डिस्टेंस होगा सेंटर से यहाँ पर आर डिस्टेंस, उस पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो मैं अब जो तुम देखो, सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए, जो मैं टर्म यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, कांस्टेंट और नॉन कांस्टेंट, वो किसके रिस्पेक्ट में यूज़ करता हूँ। तो जो मैं यूनिफॉर्म टर्म है वो मैं डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में यूज़ करता हूँ। ठीक है, जो भी यहाँ से सेंटर से इसका डिस्टेंस होगा आर, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में मैं ये टर्म यूनिफॉर्म बोलता हूँ। तो यहाँ पर कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड है वो स्मॉल आर पर डिपेंड नहीं कर रही है, तो मैं बोल दूंगा जो ये मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म रहेगी, मतलब सेम रहेगी हर पॉइंट पे एट अ पर्टिकुलर टाइम। बट ये टाइम पे डिपेंड कर रही है, टाइम का मैं कांस्टेंट नॉन कांस्टेंट किसके रिस्पेक्ट में बोलता हूँ, मैं टाइम के रिस्पेक्ट में बोलता हूँ, पर ये टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो ये क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड हमारी नॉन कांस्टेंट हो जाएगी, नॉट कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट नहीं रहेगी, मतलब कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे हर जगह क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे ही टाइम चेंज होगा फिर से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, लेकिन हर पॉइंट पे क्या रहेगा, ये सेम रहेगा। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगी बट टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो ये साथ ही साथ नॉट कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, नॉन कांस्टेंट। तो ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड की बात। अब तुम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या कमेंट आउट कर सकते हो, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दो रीज़न के कारण आ सकती है। पहला रीज़न, जो इस पे सरफेस पे जो चार्ज प्रेजेंट है उसके कारण, तो उसके कारण जो भी फील्ड होगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगी।
जो कि चार्ज सिलेंड्रिकल सेल के इनसाइड हम कंसिडर करते हैं ज़ीरो। तो जो चार्ज है, चार्ज सिलेंडर है, तो उसके कारण, चार्ज के कारण कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा रीज़न हो सकता है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। जो भी हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक इनसाइड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है, इनसाइड आउटसाइड। तो बात यहाँ पर इनसाइड की चल रही है, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख सकता हूँ ई, विच इज़ इक्वल्स टू, जो कि डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, दैट इज़ -r/2 dV/dt। ठीक है, तो तुम इसको क्या लिख सकते हो, -r/2 dV/dt को डिफ्रेंशिएट कर दो, दैट इज़ वो क्या हो जाएगा हमारा म्यू0 सिग्मा कैपिटल R के। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में मैंने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब तुम इसके बारे में क्या बोल सकते हो कि ये जो फील्ड है वो हमारा स्मॉल r पे डिपेंड कर रही है, दैट इज डिस्टेंस पे, रेडियल डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। तो ये जो फील्ड होगी वो हमारी नॉन यूनिफॉर्म रहेगी, बट ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो ये साथ ही साथ क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म बट कांस्टेंट। तो आई होप तुम्हें इतना तो समझ में आ गया होगा, नॉन यूनिफॉर्म बट कांस्टेंट। तो इससे जो तुम्हारा ऑप्शन बी है वो सही हो जाता है, द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म बट नॉट कांस्टेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट बट नॉट यूनिफॉर्म। तो ये ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। अब ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं, टोटल एनर्जी डेंसिटी के बारे में हमें बताना है। द टोटल एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू द बोथ वेरीज विद द टाइम अकॉर्डिंग टू एज दिस। ठीक है, तो दोनों हमें एनर्जी डेंसिटी कंसिडर करनी है। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी हम लिख सकते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस म्यू0 मतलब b²/2 म्यू0 है ना, तो ये होती है। तो इसमें अब तुम वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई की वैल्यू पुट करोगे तो इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं, r² म्यू0² सिग्मा स्क्वायर कैपिटल R² अगेन k²/4 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा b² कितना हो जाएगा, म्यू0² सिग्मा स्क्वायर r² k² एंड t²/2 म्यू0। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ। तो देखो ये वाली टर्म क्या है, ये वाली टर्म क्या टाइम पे डिपेंड कर रही, नहीं कर रही है, तो मैं इसको एज अ कांस्टेंट मान सकता हूँ, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही, ए ले सकते हैं। और ये वाली जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, मैं मान लेता हूँ बी हो जाएगी, जो मैंने सर्कल आउट करी है। ठीक है, बी हो जाएगी। तो इस ये टोटल जो डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी, वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारी ए प्लस बी t²। ठीक है, तो इससे तुम बोल सकते हो कि ये की जो एनर्जी डेंसिटी है फील्ड वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ये। तो इससे हमारा जो ऑप्शन डी है वो क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो आई होप तुम्हें सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।